नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बचाते रहो भारत न्यूज में। दिल्ली में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रेखा सरकार पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रही है, लगातार जिस तरीके से दिल्ली को प्रदूषित शहर बनाया जा रहा है, ऐसे में कैसे कोशिश हो कि पर्यावरण बढ़े। लेकिन यहाँ पर दूसरे ही तरफ ये भी देख रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम ने जिस तरीके से अपना रोल निभाया है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल के घेरे में आ रहा है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये जो इलाका दिख रहा है, इस इलाके का नाम है शांति कुंज, वसंत कुंज, चर्च हिल रोड। नियम के अनुसार यदि इस इलाके में निर्माण के नाम पर एक ईंटा भी कोई लगा दे तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। हमने आपको एक न्यूज दिखाई थी जिसमें दिल्ली का वसंत कुंज इलाका चर्च हिल रोड है, जहां पर अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है। जिस जगह पर पेड़ पौधे होने चाहिए, उन पेड़ पौधों को काट कर वहां पर कंक्रीट की बिल्डिंगें खड़ी की जा रही है। कहने का मतलब ये है कि इस इलाके में कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये क्या, यहाँ तो धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी है। देखिए, जैसा कि मैंने आपकी वीडियो को देखा, चर्च हिल रोड है, वहां पर लगातार कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और वो ऐसी लैंड है जहां पर हमें मतलब पेड़ पौधों को लगाया जाना या वहां लगे हुए थे उनको काट कर वो काम हो रहा है। मेरे पास कुछ राइटिंग में भी इस तरह की शिकायत आई है और मैंने कमिश्नर और डीसी को दोनों सारी शिकायतें फॉरवर्ड की है। और अभी मैंने कुछ समय पूर्व एक सभी डीसीज की मीटिंग की थी, क्योंकि हमारे लिए पर्यावरण को बचाना अहम मुद्दा है जी। हम पर्यावरण को बचा के रखना चाहते हैं। जहां हम ग्रीन दिल्ली की बात करते हैं, उसको देखते हुए आप पेड़ पौधों को लगाओ, ना कि उनको काट कर वहां पर कंक्रीट से पूरे शहर को बसा दो। तो जैसे कि मुझे मेरी जानकारी में है कि 22 साइडों पर इस तरह के काम, बड़ी बड़ी बिल्डिंग को किए जा रहे हैं। स्थानीय काउंसलर से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी इस बात को माना कि वहां पर ये इस तरह बड़ी कंस्ट्रक्शन वर्क बड़ी तेजी से चल रहा है। और जब डीसी से बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमने इन्हें वर्क स्टॉप नोटिस दिया है, इन्हें और पुलिस को भी एफआईआर कराई गई है, लेकिन वहां पर अभी तक भी एक्शन नहीं हो रहा, और होता है तो वो थोड़ा सिर्फ दिखावा मात्र से हो जाता है। तो मेरा मानना है कि मैं कमिश्नर सर से भी इस विषय में बात करूंगी, क्योंकि शहर को इस तरह से जो हमारा ग्रीन लैंड एरिया है उसको भी यदि हम कंक्रीट कर देंगे तो पर्यावरण पे इसका बहुत बुरा असर होने वाला है। और क्षेत्रीय निकाय पर भी होगा इसका, क्योंकि वहाँ के क्षेत्र वाले आरडब्ल्यू वाले मुझसे मिलके गए, उन्होंने भी इसकी कंप्लेंट की है कि वहाँ रात दिन काम होता है। जो हमारे बच्चों के जैसे एग्जाम के समय इस तरह के बहुत ज्यादा शोर होता है, रात के समय वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसका भी इफेक्ट हम लोगों पे पड़ रहा है। सत्या जी, हमने ये देखा कि जहां वहां के कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये स्थिति आज की नहीं है, ये सालों से ये सिलसिला जारी है। और जो जिम्मेदार अधिकारी है, खास करके हम जेई की बात करें, क्योंकि जेई की ही जिम्मेदारी होती है इलाके को जाके मुआयना करना या फिर नोटिस जारी करना, एफआईआर काटना, डेमोलिशन के बारे में वहां पे ऑर्डर्स जारी करना, सारा उनका ही रोल होता है। आप देख सकती हैं, आपको कंप्लेंट भी आई, आपने वीडियो में भी देखी कंस्ट्रक्शन इज ऑन, बावजूद इसके जो अधिकारी है उसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हो रहा है, तब जब लोग भी परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही हम कोरोना जैसी बीमारी से जूझे, जिसमें पेड़ पौधों की कहाँ कहाँ कमी हम सबको दिखी। सब लोग नीम के पेड़ ढूंढते थे, कोई आम का पेड़ ढूंढता था, तो पर्यावरण को तो और दूषित किया जा रहा है। तो मेरा सवाल है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद आखिर ये अधिकारी अपने पद पर कैसे बने हुए हैं? देखिए, दिल्ली में वातावरण को शुद्ध रखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने देखा होगा पिछले दौरान सर्दियों में पॉल्यूशन यहाँ पर पीक्स पर होता है, तो उसे मद्देनजर रखते हुए हमने कई बार इसमें, मैं कहूँगी जेई एक्शन, 3 लोगों की जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए और उनके ऊपर ही कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि उनको यदि शिकायत आ गई और वहां उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। जेई के ऊपर एक्शन
वो ए है और ए के ऊपर एक्शन है, तो तीनों की मिली जुली वहां पर वो चल रहा है। और उन्हें तुरंत, मैं कमिश्नर सर से इस विषय पे बात करूंगी, वहां तुरंत उन तीनों को हटाया जाना चाहिए, या पूरे उस जोन में ये फेरबदली की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो ऐसे ही बहुत सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, जो क्षेत्र के लिए और वहां की जनता के लिए भी मतलब दूषित वातावरण तैयार कर रहा है। क्योंकि वहां आप जाएंगे कभी भी तो धूल, पूरे इलाके में धूल उड़ती रहती है, और कंस्ट्रक्शन साइड पर भी बहुत बुरा मतलब स्थिति है कि वहां सांस लेना दुर्भर हो जाता है। तो इसको देखते हुए मैंने खुद कमिश्नर सर से बात की है इस विषय में, और जल्दी ही वहां पर एक्शन होगा। आखिरी सवाल लूंगी, जैसा कि आप खुद बहुत ही शिद्दत से आप कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क जब चलता है, धूल मिट्टी उड़ती है, लोग परेशान होते हैं। मैम, आपने देखा होगा कई बार स्टैंडिंग में जो मेंबर्स हैं वो उठाते हैं कि 50 गज के मकान तोड़ दिए गए, बहुत गरीब आदमी था, उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया, इस तरह की बातें होती है। लेकिन वहीं जो लैंड है पूरा एग्रीकल्चर है, वहां पे 600 गज में प्लॉटें बन रही हैं और बिल्डिंग्स बन रही हैं। और ऐसे एक नहीं, मैंने आपको बताया 22 ऐसे प्लॉट्स हैं जिसको खुद चिन्हित किसी और ने नहीं, एमसीडी ने किया है। इतना सब कुछ होने के बाद वो जेई भी बना हुआ है, वो ए भी बना हुआ है, वो एक्सीएन भी बना हुआ है, और ये जानकारी आयुक्त की नोटिस में भी आपने भी बताया कि उनसे बात हुई है, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो कुल्लम कुल्ला ये तो पर्यावरण के साथ पूरा निगम ही खेल रहा है। नहीं, इस विषय में मुझे जब जानकारी मिली, मैंने आपका वीडियो देखा और कुछ कंप्लेंट्स आई, तो मैंने डीसी को वार्निंग दी उस विषय में, और दिशा निर्देश भी दिए कि उस तरह से कंस्ट्रक्शन को रोका जाना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि डीसी साहब ने क्या बोला आपको? शोकाज देते हैं मैडम, या उस पे एक्शन होगा, या पुलिस फोर्स नहीं मिल पा रही, इस तरह की बातें मेरे सामने आई। अभी 2 दिन पहले कमिश्नर सर से इस विषय पे बात हुई है, तो जरूर मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है कि कमिश्नर सर इस मामले को गंभीरता से लेंगे, और वहाँ जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है उसको तुरंत रोकने में अपने प्रभावशाली कदम उठाएंगे। और मेरा ये मानना है कि इस तरह के वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी राहत मिलनी चाहिए। देखिए, सबसे कमाल की बात है, जब एक नेता चुनकर आता है, जब जनता उसको चुनती है, तो जनता की उम्मीदें भी उसी नेता से होती है। अच्छा, क्या होता है कि जब भी कुछ इस तरह के इलीगल वर्क्स होते हैं, तो सबसे पहले उंगली किस पर उठती है? अधिकारी के ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं नेता, कि आपको हमने वोट दिया, आपको हम जितवाए, अब आप क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर देखिए कि मैडम खुद कह रही हैं कि डीसी को निर्देश दिया, कमिश्नर साहब के नोटिस में ये बात है, बावजूद क्या कहा जा रहा है? पुलिस बल नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और सब कुछ पता है कि क्या चीजें चल रही हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने अपनी तरफ से पॉजिटिव रिएक्शन दिया, और उससे भी अच्छी बात है कि मेरे बताने से पहले ये बात इनकी नोटिस में है, और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द हम जनता को राहत दिलाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इसी के साथ बहुत बहुत आप सभी का भी धन्यवाद, और मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। नमस्कार।